सो लेट्स से अब नेक्स्ट डेमो करते हैं हमारे PHP कोर्स कंटेंट का कि इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग MySQL। इस एग्जांपल में या लेट्स से इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम करेंगे क्या कि वी विल बी गोइंग टू क्रिएट वन HTML फॉर्म। इस HTML फॉर्म में लेट्स से मैं कुछ कंट्रोल्स यूज करूंगा, मैं एक इनपुट कंट्रोल यूज करूंगा। ओके, इनपुट कंट्रोल से हम क्या क्या यूज करेंगे, एक तो हम करेंगे कि टेक्स्ट कंट्रोल, इनपुट टाइप टेक्स्ट की वैल्यू हम किस तरीके से स्टोर कराएंगे, रेडियो बटन्स की वैल्यू हम डेटाबेस के अंदर किस तरीके से स्टोर कराते हैं, चेक बॉक्सेस की आप किस तरीके से स्टोर कराते हो। मोर ओवर in this HTML form we will be going to make a use of a drop down list as well. Okay, एक है ना drop down list भी हम ले लेंगे। Moreover in this demo you will be going to understand one more associative array और उसका नेम होता है आपका $post method। इसके अंदर हम ये वाला मेथड भी यूज करेंगे। In this we are going to explore the definition of this inbuilt function is set। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि HTML का फॉर्म डिजाइन करते हैं, उनके अंदर ये दो चीजें स्पेसिफाई करते हैं एंड देन विल मूव टुवर्ड्स अवर दिस पोस्ट मेथड एंड दिस इज सेट। तो यहाँ पर एक्लिप्स के अंदर मैंने एक है ना PHP की नई फाइल बनाई है। अच्छा, ये पता है कि आप PHP के अंदर HTML लिख सकते हो, HTML के अंदर आप PHP नहीं लिख सकते। ओके, HTML के अंदर यू कैन नॉट राइट PHP स्क्रिप्ट, बट इन PHP वी कैन राइट एन HTML। तो लेट्स से स्टार्ट राइटिंग एन HTML कोड। ओके, एक्लिप्स की ब्यूटी भी यही है कि जो आप टैग ओपन करोगे उसको अपने आप क्लोज कर देगा। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस टाइटल टैग और यहाँ पे लिख देते हैं कि यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बॉडी टैग। अब देखो HTML में जब भी फॉर्म्स हैंडलिंग की बात आ जाती है तो वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ टैग एंड द नेम ऑफ द टैग इज फॉर्म टैग। Okay, so whatever we will be going to design, we will be designing within this form tag। इससे पहले चलो बॉडी से पहले मैं यहाँ पर एक है ना H2 टैग दे देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख दिया कि यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो टेम टाइटल मैंने दिया वो सेम टाइटल मैं इसे H2 के भी अंदर लिख देता हूँ, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रो एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ 2br। 2 लाइन का स्पेस आ जाएगा। Now within this form, firstly I'm going to make a use of this enter your name। तो सबसे पहले यूजर से नेम रिसीव कर लेते हैं। Now in order to take an input from a user, I'm going to make a use of this tag and the name of that tag is input tag। अब इस input tag के भी ना बहुत सारे टाइप होते हैं। The first type which we will be using is text। Okay, so just give me a moment। Here I'm going to specify the type as टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको याद है कि डेवलपर जो वेब डेवलपर्स होते हैं हर एक टैग को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। अब सपोज करो कि आपके HTML में इस HTML पेज में लेट्स से 10 इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो आप उन सबको कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई कराओगे। तो आइदर यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस नेम एट्रीब्यूट। ओके, और यहाँ पे लेट्स से मैंने इसका नेम ले दिया नेम, या आप ये भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो ID एट्रीब्यूट का, but ये ID हम actually use करेंगे for JavaScript। Here I'm just going to make a use of this attribute name। You will be going to realize the importance of this attribute name later on। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसी के बाद moreover मैंने यहाँ पर एक use कर लिया प्लेस होल्डर। Now can you tell me what is this प्लेस होल्डर? हाँ बिल्कुल, नेम एट्रीब्यूट का हम तब यूज करेंगे हिंट की तरह, एज अ हिंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंटर नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से जॉन स्मिथ। तो यूजर को पता लग जाए कि ओके उसको इस तरीके का एक नेम लिखना है। इसके बाद व्हाट यू कैन डू इज मेक अ यूज ऑफ दिस br टैग, या एक br टैग का ही यूज कर लो, काफी रहेगा। यूजर नेम के बाद लेट अस से आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप ले लो एंटर योर पासवर्ड। यही सारी इंफॉर्मेशन मैं कॉपी कर रहा हूँ। लेट्स से इतनी इंफॉर्मेशन मैंने कर ली कॉपी और यहाँ पर ले जाके मैंने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप इसको एक तो नेम दे दो p नेम, और यहाँ पर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह अब आप स्पेसिफाई कर दो पासवर्ड।
तो इनपुट टाइप टेक्स्ट में तो हमको टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन नजर आएगी, पासवर्ड में आपको डॉट 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 नजर आ जाएगी, और यहाँ पर लेट से प्लेस होल्डर देने की नीड नहीं है, और अगर देना भी चाहते हो तो आप प्लेस होल्डर ये डाल सकते हो। लेट से यू कैन राइट दिस प्लेस होल्डर। ओके, इतना हो गया, ठीक है। इसी के बाद लेट अस से मैंने यहाँ पर यूजर से रिसीव कर लिया उसका ईमेल, एंटर योर ईमेल। सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं, नेम में आप यहाँ पे लिख देना ईमेल, और प्लेस होल्डर में लेट से आपको ये डाल देना कि john@gmail.com, john@gmail.com। ठीक है, तो ये मैंने अब ले लिया। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन मैंने नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, ईमेल ले लिया, चलो अब हम यहाँ पर यूज करते हैं रेडियो बटन्स का। तो लेट अस से मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा कि सिलेक्ट योर जेंडर, select your gender, and for this I am going to make a use of a radio button। तो यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट टैग, टैग यहाँ पर इनपुट ही आएगा बट इसका टाइप चेंज हो जाएगा, और इसका टाइप क्या हो जाएगा, रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। अब यहाँ पर आप दे दो इसका नेम, नेम मैंने दे दिया लेट से इसका जेंडर, फिर मैंने यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट दे दिया वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे लेट से मैंने लिख दी मेल, और इधर इसके बाहर मैंने लिख दिया मेल। अगर ये क्या होगा कि अभी आप अगर इतना लिख दोगे तो आपको बस एक रेडियो बटन नजर आएगा, उसके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, तो बट ये लिख दोगे तो आपको रेडियो बटन भी नजर आएगा और उसके आगे टेक्स्ट भी लिखा हुआ नजर आएगा। और डेटाबेस के अंदर ना ये वाली वैल्यू जाकर सेव होगी, ना कि ये वाली वैल्यू, तो मैंने सेम इसलिए यहाँ पर भी लिखा। इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज किया एंड NBSP का, एंड NBSP फॉर स्पेस, मैंने यहाँ पे 2 स्पेस दे दिया, एंड NBSP और एंड NBSP। इसी के बाद आप सिंपली इतने को इतना कॉपी कर लो और यहाँ पर ले जाके आप पेस्ट कर दो। इनपुट टाइप रेडियो रहेगा, नेम जेंडर ही रहेगा बट वैल्यू चेंज हो जाएगी फीमेल। अब देखो ये नेम सेम रखने का एक और भी सिग्निफिकेंस है, अगर आप नेम नहीं दोगे तो आपके दोनों रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाएंगे, बट मैं चाहता हूं कि दोनों में से आइदर मेल सिलेक्ट हो या फीमेल सिलेक्ट हो। तो इसलिए जब आप चाहते हो कि रेडियो बटन हम एक्चुअली इसलिए यूज करते हैं फ्रॉम वेयर कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन में से, ताकि वो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। तो नेम आप सेम रख दीजिएगा, नेम सेम रखने से दे बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ये वाला। अब इसके बाद लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस BR। ओके, अब यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं चेक बॉक्सेस का। तो रेडियो बटन तो हम तब यूज करते हैं जब यूजर को मल्टीपल चॉइस में से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना, और चेक बॉक्स कब, जब वो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सके। तो लेट अस से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि चूज योर क्वालिफिकेशन, चूज योर क्वालिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर अब मैं यूज कर लूंगा इनपुट टैग का इनपुट टाइप, और यहाँ पे लेट से अब हम इसका कर देंगे चेक बॉक्स। सेम हियर, इसके आप एक वैल्यू दे देना। ओके, और वैल्यू आप यहाँ पे लेट से इसको दे सकते हो, लेट से इससे पहले मैं एक और एट्रीब्यूट देता हूँ, और वो एट्रीब्यूट मैं देता हूँ नेम। तो सपोज करो नेम मैंने इसको दे दिया चेक बॉक्स, CK बॉक्स, इसको नेम मैंने क्या दे दिया, CK बॉक्स। वैल्यू के अंदर मैंने डलवा दिया 10th, और यहाँ पे भी लेट से मैंने लिखवा दिया 10th। ओके, अब आप यहाँ पर NBSP को लिख दो, एंड NBSP, ये NBSP मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बार। सेम इतना आप कॉपी कर लो। तो हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस डाल देते हैं, 10th डाल देते हैं, मैंने यहाँ पे 12th डाल दिया, बाकी सब सेम रहेगा, बस वैल्यूज आप चेंज करते रहना। ठीक है, इस NBSP को कॉपी कर लेते हैं। तो चूज योर क्वालिफिकेशन में यूजर 10th पास भी हो सकता है, 12th पास भी हो सकता है, ग्रेजुएट भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी लेट्स मैं लिखता हूँ ग्रेजुएट, और लेट्स से वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँ पोस्ट ग्रेजुएट।
तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, और यहाँ पे भी आप डाल सकते हो इट्स ए पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, यहाँ पर भी आप एनबीएस पे लिख देना। तो इस फॉर्म में लगभग रेडियो बटन भी आ गए, चेक बॉक्सेस भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट भी आ गया। अब सिलेक्ट कर लेते हैं एक ड्रॉप डाउन। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है इसके बाद आप एक बार यूज कर लो बी आर टैग का। ओके, ड्रॉप डाउन पता है कि किस तरीके से बनता है? यस, और उससे भी पहले आपको क्या ना सिलेक्ट टैग का यूज करना पड़ता है। ओके, वी हैव टू मेक अ यूज सिलेक्ट टैग। आप इसको एक नेम दे देना, और नेम आप इसको दे देना क्या, कोर्स। सिलेक्ट नेम में आप डाल देना कोर्स, और इसके अंदर ऑप्शंस बनाने के लिए आप यहाँ पे लिख देना ऑप्शंस का, इसकी एक वैल्यू सेट कर देना। इसके अंदर नेम वेम डालने की नहीं है, बस आप सिर्फ वैल्यू डाल देना। लेट्स से मैंने बोल दिया कि कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, मैंने बोल दिया कि चलो बीसीए ले लो, एंड क्लोज दिस ऑप्शन टैग। अब बहुत सारे ऑप्शन हमको डालने होंगे, तो आप इसको कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, इधर आप डाल दो एमसीए, डाल देते हैं लेट्स से बीटेक, एमटेक, कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये सिंपल सा कोड मैंने लिखा है। अब इसके बाद बस मेक अ यूज ऑफ टू बटन वी आर, और यहाँ पर अब हम एक बटन बना लेते हैं। बटन बनाने के लिए भी आप इनपुट टैग का यूज कर सकते हैं, बट टाइप के अंदर आप लिख देना सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। अब यहाँ पर आप बटन को एक नेम भी दे सकते हो, चलो मैंने नेम भी इसका सबमिट ही रख दिया, सबमिट। और वैल्यू के अंदर वो वाली वैल्यू आएगी जो आपको बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक टू रजिस्टर। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ क्लिक टू रजिस्टर, ये मेरे बटन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, क्लिक टू रजिस्टर। तो चलो अब लिख तो काफ़ी लिया, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट मेक अ यूज ऑफ लोकल होस्ट PHP। ओके, तो ये फॉर्म है यूजर फॉर्म डॉट PHP, और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हेयर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि लेट्स से मैं थोड़े से और BR देता हूँ। ठीक है, तो लेटेस्ट से यहाँ पर एक BR दे देते हैं, इसी को कॉपी कर देता हूँ। ओके, जेंडर के बाद भी बता देते हैं, चूज योर क्वालिफिकेशन के बाद भी देता हूँ। ठीक है, और इस ऑप्शन की बात भी देखते हैं। सो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज बनकर आ जाएगा। और यहाँ पर है ना BCA से ही पहले मैं एक लिख देता हूँ, ऑप्शन में डालना भूल गया, इधर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट योर कोर्स। ठीक है, एंड व्हाट यू कैन डू इज मेक अ यूज ऑफ एन NBS पे, ताकि दो स्पेस आ जाए। हालांकि ये बाद में हम CSS बूटस्ट्रैप के थ्रू कर सकते हैं, तभी तो मुझे बस आपको फंक्शनैलिटी बतानी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्लेस होल्डर होते हैं। जैसे यूजर यहाँ पर टेक्स्ट लिखना डालेगा, ये हट जाएंगे, पासवर्ड डालेगा तो पासवर्ड इनपुट टाइप में ये होता है, ये ईमेल आईडी डालेगा यूजर। ठीक है, यहाँ से एक ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अब यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो सकते, ये फायदा होता है। और ये यहाँ से यूजर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है कि लेट्स से मैं सभी हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर लिया, एंड क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ओके, लेट मी जस्ट चेंज दिस MCA। ओके, तो ये हमारा फाइनल फॉर्म अप तैयार। अब करना क्या है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट इट्स डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो लेट से अब क्या कर लेते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो लेट से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डेटाबेस बना लेता हूँ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई MySQL कंसोल। पासवर्ड मेरा ब्लैंक है,
ओके, और सबसे पहले हम डेटाबेस यहाँ पर बना लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक है ना डेटाबेस बना लेता हूँ, और लेट्स से इस डेटाबेस का मैं नाम देता हूँ क्रिएट डेटाबेस यूजर फॉर्म। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ योर डेटाबेस यूजर फॉर्म। अब इसके बाद हम इस डेटाबेस को चेंज भी कर लेते हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस यूजर फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज यूजर फॉर्म, और डेटाबेस चेंज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि हियर वी हैव टू क्रिएट अ टेबल। टेबल का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर रजिस्टर। ओके, तो लेटेस्ट से सबसे पहली वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आईडी। ये मैं ऐसे सीरियल नंबर के लिए ले रहा हूँ। इसका मैंने डेटा टाइप क्या रख दिया, इंटीजर। इसको लेटेस्ट से मैंने बना लिया प्राइमरी की। ओके, इसको मैंने बना लिया प्राइमरी की, और यहाँ पर आप एक और एट्रीब्यूट भी दे सकते हो, वो दे सकते हो आप ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि ये वैल्यू 1 2 3 4 5 खुद होते रहे। इसके बाद आप स्पेस दे दो। अब यहाँ पर देखते हैं कि अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले मैं डलवा लेता हूँ एक नेम। इसका टाइप मैंने रख दिया टेक्स्ट। आईडी तो मेरा अपने काम बस सीरियल नंबर के लिए, बट मेन मेरा नेम है जिसके अंदर मैं नेम स्टोर कराऊँ। नेम के बाद आपने क्या पूछा वो यूजर से पासवर्ड। तो लेटर से यहाँ पर मैं एक फील्ड भी बनाता हूँ जिसका नाम भी मैं कह देता हूँ पासवर्ड ही। ये कंटिन्यूशन में हो जाएगा, बट आप टेंशन मत लेना, वो उसी के कंटिन्यूशन में आ जाता है। पासवर्ड के बाद वी विल बी गोइंग टू हैव दिस ईमेल। इसका भी टाइप मैंने रख दिया टेक्स्ट। इसके बाद वी हैव जेंडर, इसका भी टाइप मैंने रख दिया टेक्स्ट। फिर मैंने यहाँ पर एक क्वाल नाम का वेरिएबल बना लिया फॉर क्वालिफिकेशन, इसका भी नाम मैंने रख दिया टेक्स्ट। एंड देन फाइनली मैंने यहाँ पर ले लिया कोर्स, और इसका भी मैंने डेटा टाइप रख दिया टेक्स्ट। और इसके बाद ये सेमीकोलन से आप टर्मिनेट जरूर कर देना, प्रेस एंटर, लिखा आएगा क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। And what you can do is thereafter you can check the structure or let's say the schema diagram of your table as well, DEC, और यहाँ पे टेबल का नाम मेरा है रजिस्टर। अब देखो यहाँ पर है ना, हम इंसर्ट इनटू वाली क्वेरी यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक का नेम है कि वी हैव टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग MySQL। ओके, तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर है ना, मैं आपको बताता हूँ कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टू इनबिल्ट फंक्शनैलिटी ऑफ PHP। एक हम बात करेंगे $post मेथड की, और हम बात करेंगे इस सेट फंक्शन की। ओके, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये होगा कि आप अपने ये इन वैल्यूज को डेटाबेस में कब स्टोर कराओगे, व्हेन यूजर इज गोइंग टू क्लिक ऑन टू दिस बटन। ओके, जैसे यूजर रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेगा, ये इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस में भेज देंगे। बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो होता है आपका गेट। आप ये देख सकते हो कि जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, ये ऊपर इंफॉर्मेशन आ गई, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है हमारा गेट। तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ गेट रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी URL पे विजिबल हो सकती है। तो लेटेस्ट से अब आप क्या काम करना है कि आप एक बार यहाँ पर आ जाओ, और ये जो मेरा फॉर्म बंद हो रहा है, या लेट्स से इधर फॉर्म के बाद हियर वी आर गोइंग टू राइट वन PHP स्क्रिप्ट। इधर हम अपनी PHP की स्क्रिप्ट लिख देंगे। इतना लिखा, ठीक है। अब देखो कि हाउ PHP विल बी गोइंग टू आइडेंटिफाई कि किसकी वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी। ओके, क्योंकि जब आप इंसर्ट वाली क्वेरी लिखोगे आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो दैट इज वाई मैंने इन सभी को एक है ना एट्रीब्यूट दिया हुआ है नेम। PHP इस वाले टैग को, क्योंकि यूजर आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ डालेगा, यहाँ पर डालेगा। PHP इस वाली इंफॉर्मेशन को किस एट्रीब्यूट के थ्रू रिकॉग्नाइज करेगा, विद द एट्रीब्यूट नेम। ओके, तो चलो देखते हैं कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस नेम। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट का। ओके, एंड विद इन इस स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखो isset। नाउ दिस isset फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर योर वेरिएबल इज सेट और नॉट। और बटन को वेरिएबल कब सेट होगा, जब आपका यूजर उस पर क्लिक करेगा। तो isset इज एक्चुअली यूज्ड टू चेक वेदर अ वेरिएबल इज सेट और नॉट। अब लेटेस्ट से इसको कैसे पता किया कौन सा बटन, तो लेटेस्ट से वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस मेथड नेम्ड एज $post। We will be using this method $post, and now within this $post, अब देखो $post के एक और भी काम होता है
टू सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ HTML टैग्स टू PHP, कि HTML के टैग्स की इंफॉर्मेशन किसको भेज देना, PHP को। तो लेटेस्ट से अब आप यहाँ पर ये जो बटन का आपने नेम दिया था, बटन का नेम आप यहाँ पर लिख दो सबमिट। तो PHP को पता लग जाएगा कि ओके, जब आपका सबमिट सेट होगा, मतलब जब इस पर क्लिक होगा, देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अवर पीस ऑफ कोड। इफ इज सेट $_post submit, then you are going to execute this code। अब यहाँ पर क्या काम करता हूँ कि कुछ है ना वेरिएबल बना लेता हूँ। एक वेरिएबल मैंने बना लिया नेम के नाम, वैल्यूज होल्ड करा रहे विद द हेल्प ऑफ दिस $_post। ओके, और यहाँ पे लेट से पहली इंफॉर्मेशन मैंने डलवा ली किसकी, नेम की, और नेम को आपने क्या नाम दिया हुआ है, नेम ही आपने नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख दो $_post नेम। तो मैं दोबारा बताता हूँ कि $_post will be going to send the information of HTML tags to your PHP वेरिएबल। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लिया, लेट से पासवर्ड के नाम से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि $_post पासवर्ड, जो ऊपर मैंने नेम दिया हुआ है। ओके, और ऊपर मैंने नेम यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिया हुआ है पासवर्ड ही, सॉरी पी नेम दिया हुआ है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ पी नेम। नेम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पी नेम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लेटेस्ट से ईमेल की। तो ईमेल के लिए भी यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लो $मेल के नाम से। लेट से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और जब मैं लिख दिया कि $_post, कौन सी इंफॉर्मेशन मेल आ जाए, ईमेल की। अब बात करते हैं रेडियो बटन की। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि $gender $_post, और अपने जेंडर को क्या नाम दिया हुआ है, जेंडर को मैंने नेम दिया हुआ है जेंडरी। अभी चेकबॉक्स को मैं थोड़ा सा स्किप करा रहा हूँ, उससे पहले ये रेडियो बटन की वैल्यू हमने ले ली, अब सिलेक्ट वाले की भी वैल्यू ले लेते हैं। सिलेक्ट वाले को आपने क्या नाम दिया हुआ है, कोट्स नाम दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लिया $कोट्स। अभी मैं क्वालिफिकेशन को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम आराम से समझेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। और यहाँ पर लेट से मैंने नेम भी क्या दे दिया, कोर्स। तो जो जेंडर के अंदर इंफॉर्मेशन होगी वो जेंडर के अंदर आ जाएगी, जो ड्रॉप डाउन में से आप कोर्स सिलेक्ट करोगे वो इंफॉर्मेशन आपके कोर्स के अंदर आ जाएगी। इसके बाद आप क्या काम करो, यहाँ पर आप एक बार एको लिख दो, मेक अ यूज ऑफ दिस br एंड हियर यू कैन राइट दिस एको। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया $name। ये सारे वेरिएबल एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि वाकई इनके अंदर वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही। एक बार आप लिख लो और बाकी सबको कॉपी पेस्ट कर लेना। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पर वी आर गोइंग टू क्रॉस चेक कि इनके पास पोस्ट होके वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से जेंडर, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका कोर्स। इसको टेस्ट करने से भी पहले ना आपको यहाँ पर एक और चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस करने पड़ते हैं यहाँ पर इस फॉर्म टैग में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस फॉर्म टैग का एक्शन और मेथड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट गेट होता है। अब देखो फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले आप एक एट्रीब्यूट बताओगे एक्शन। इन दिस एक्शन यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपने PHP स्क्रिप्ट का कोड कहाँ लिखा हुआ है। तो अभी मैंने इसी फाइल के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसी फाइल का नेम आ जाएगा। कभी कभी डेवलपर क्या करते हैं कि डेटाबेस के लिए अलग सी PHP की फाइल बना लेते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो उस वाली फाइल का नेम यहाँ पर देंगे, बट मैं यहाँ पर देता हूँ यूजर form.php and then you have to make a use of another attribute की method instead of get I am going to make a use of post, क्योंकि by default ये होता है आपका get, तो हमने यहाँ पे इसका चेंज कर लिया मेथड एज अ पोस्ट। इतना करने के बाद आप सेव ऑल पे क्लिक करो, कर दिया सेव ऑल पे क्लिक, ठीक है। अब इस वाले पेज को एक बार हम कर देते हैं फॉर अ व्हाइल रिफ्रेश, या आप एक बार दोबारा से इसको एक्सेस कर लो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माय फॉर्म एंड हियर, तो लेट्स से मैं यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, यश पासवर्ड, ईमेल डाल देता हूँ,
सिलेक्ट कर लेते हैं ये सारी इनकी। अभी चेक बॉक्स का हमने हैंडल नहीं किया, MCA क्लिक टू रजिस्टर, और जैसे आप क्लिक टू रजिस्टर पे करोगे सारी इंफॉर्मेशन अब आपको मिल गई जो भी आपके यूजर है। तो मतलब हमारा इतना काम हो गया कि यस वी आर एबल टू फैच द इंफॉर्मेशन इन PHP विच इज स्पेसिफाइड बाय द यूजर। इतना आपका भी हो गया होगा, दैट्स फाइन। अब हमको समझना है चेक बॉक्सेस, ठीक है। अब देखो कि चेक बॉक्सेस को हम किस तरीके से समझेंगे। तो चेक बॉक्स में ना मेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर यूजर 10th सेलेक्ट करेगा तो 10th भी चाहिए, 12th करेगा तो 12th भी चाहिए, ग्रेजुएट करेगा तो ग्रेजुएट चाहिए। हाँ किसके लिए? ये जो नेम दिया इसको, हाँ वो चेक्ड लिख देता ताकि ये शुरू में आपका इतना चेक्ड होकर आए। ओके ये चेक्ड आप इसलिए लिख देते हो ताकि इतना आपका ऑलरेडी चेक्ड होकर आए। हाँ 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 ठीक है, बट हम नहीं कर सकते भाई, यूजर अगर 10th भी पास नहीं हुआ तो देखो सबसे पहले ना हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको याद हो कि जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है तो हम लोग एरे का यूज करते हैं। हम लोग किसका यूज करते हैं? एरे का। तो अब आप क्या काम करो कि नेम में ना हर जगह एरे लिख दो, बस ये एरे की रिप्रेजेंटेशन दे दो सभी नेम के आगे, सी के बॉक्स, और ये यहाँ पर एरे की रिप्रेजेंटेशन एक बार आप इस तरीके से दे दो, सी के बॉक्स सी के बॉक्स सी के बॉक्स, यहाँ पर आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दो। तो लेट अस से आफ्टर कन्वर्टिंग दीज नेम्स इनटू एन एरे, अब आप एक बार इसी वाले PHP वाले कोड पर आ जाओ। सबसे पहले आप यहाँ पर एक है ना वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेट से क्वाल के नाम से, शॉर्ट फॉर्म फॉर माई क्वालिफिकेशन, और इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब बस इनिशियलाइज किया। अभी मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी, इतना आपने कर दिया, ठीक है। अब आप एक बार यहाँ पर आ जाओ एको के नीचे इधर, या ठीक है इधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब आ जाओ कॉल। अब देखो करना क्या है कि इन दिस वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ वन इंटरेस्टिंग लूप, और उस लूप का नेम होता है फॉर ईच लूप। ये फॉर ईच लूप बताओ, सुने ये क्या होता है फॉर ईच लूप? इट इज एक्चुअली यूज फॉर आइटरेशन, और ये ना बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है आपके फॉर लूप का। क्यों? क्योंकि फॉर लूप में सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन दो, फिर कंडीशन दो, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो। यू कैन स्किप दैट पार्ट इफ यू आर यूजिंग फॉर ईच लूप। In simple term, if I tell you, you can also print the content of your array using for each loop. अब देखो कि PHP में और इस वाले कोड के अंदर for each loop का क्या लेना देना। अब हम यहाँ पर यूज करें for each loop. Okay, this is what we are going to use. We are going to use this for each loop. और मैंने बोला कि लेट्स से अब आप यूज करो $_post का। अब एक इन्फॉर्मेशन तो पोस्ट करानी नहीं है, तो लेटेस्ट से अब मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले वो वाला वेरिएबल का नेम दे दिया सी के बॉक्स। ये सी के बॉक्स किसका नेम दिया था हमने? इन सब का, क्योंकि ये एरे की रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले अब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, बिल्कुल ये हम करें। फॉर ईच लूप क्या करेगा लेट्स से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार सिंटेक्स लिखता हूँ एज $qual। Okay, just write the simple syntax and then I will tell you the meaning of this code. तो लेटेस्ट इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि सपोज करो मैं आपका यूजर हूँ और मैंने एक्चुअली क्या किया कि मैंने 10th 12th और ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लिया। तो अभी मेरे पास ये जो सी के बॉक्स है इसके अंदर सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन आएगी? 10th की, 12th की और graduation की। Now what this for each loop will do, it will be going to fetch all this information one by one. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ echo $qual, तो for each loop पहली बात तो चलता कब तक है? Until and unless it will going to reach the last element, जब तक कि ये आपके आखिरी एलिमेंट के पास नहीं पहुंच जाता। ओके इसके बाद क्या होगा कि लेटेस्ट से जैसे ही आखिरी एलिमेंट के पास आ जाएगा ये फॉर ईच लूप अपना टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पर अपना कोड बाकी एग्जीक्यूट कर देगा। तो सबसे पहले आपका 10th किसके अंदर जाएगा? क्वाल के अंदर, और ये क्या प्रिंट कर देगा? 10th। ये फॉर ईच लूप फिर चलेगा, क्यों? क्योंकि 10th आखिरी एलिमेंट थोड़ी है। फिर 12th, तो 12th आपका आएगा क्वालिफिकेशन के अंदर जाएगा, 12th प्रिंट कर देगा। फिर आएगा ग्रेड, ग्रेड प्रिंट कर देगा और यहाँ पर फाइनली आपको क्या दिखा देगा?
लेट्स से अगर मैं आपको दिखाऊं ये करके, आप लोग एक बस यहाँ पर एक बार देखना, ठीक है, इसको एक बार देखना ध्यान से, ठीक है। तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस 10 10 12, क्लिक टू रजिस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी मेरे को यहाँ पर है ना बस सारा भरना पड़ेगा। तो ये देखो तीनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, 10th की भी आ गई, 12th की भी आ गई और ग्रेजुएट की भी आ गई। ये कैसे इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं यहाँ पे चलो पोस्ट ग्रेजुएट भी सिलेक्ट कर दूंगा ना, 1 2 3 4, ये एरर्स आने देना क्योंकि मैंने बाकी सब भी सिलेक्ट किया हुआ ये। तो 10th 12th ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की भी इंफॉर्मेशन आ गई, ये वाली। अब ये इन्फॉर्मेशन दोबारा बता दूं कि किस तरीके से आई। मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर ईच लूप का। मैंने बोला कि चेक बॉक्स के अंदर यूजर जो भी सिलेक्ट करे वो सारा आप फेच करा, उसको आप एक एक करके पास कर दो क्वालिफिकेशन में। अब देखो अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगा तो ये जो अभी आपका 10th 12th ये नजर आ रहा था, इसके अंदर आपको स्पेस नजर आ जाएगा। इसके बीच में आपको क्या नजर आ जाएगा, आपको इसके बीच में एक स्पेस नजर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा कि एक एक करके इन्फॉर्मेशन फैच करेगा और कब तक चलेगा, अनटिल एंड अनलेस इट विल गोइंग टू रीच द लास्ट एलिमेंट। अब यहाँ पर है ना, इतने से भी मेरा काम नहीं चलेगा, इतने से मेरा काम नहीं चलेगा। इतने से मेरा काम क्यों नहीं चलेगा कि देखो अगर मैं इस फॉर लूप के बाहर, ध्यान से देखना कि अगर मैं इस फॉर लूप के बाहर अगर इस इको को प्रिंट करूं, डॉलर क्वाल को, कंसिडर दिस सिनेरियो वेरी केयरफुली, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस बीआर फॉर यू, ताकि आपको थोड़ा ध्यान समझ में आ जाए कि अगर मैं इस क्वालिफिकेशन को इस लूप से बाहर कॉल करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर इसके बाद करता हूं मैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आपके सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन आई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आखिरी बार जब ये लूप चला होगा तो क्वालिफिकेशन में लास्ट इंफॉर्मेशन क्या थी। अब भैया मेरे डेटाबेस में अगर मैं डॉलर कॉल भेज दूंगा तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन जाएगा। व्हाट अबाउट दीज वैल्यूज 10 12th एंड ग्रेजुएट। तो अब आप यहाँ पे देखना, हम यहाँ पर एक है ना स्पेशल ऑपरेटर यूज करते हैं जो हमको ये PHP प्रोवाइड कराता है। एक स्पेशल ऑपरेटर PHP आपको प्रोवाइड कराता है और उसका नेम क्या होता है, अपेंड ऑपरेटर। क्या नेम होता है उसका, अपेंड। तो देखो अपेंड किस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पर मैंने लिखा कि डॉलर, ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया कॉल का, ओके, मैंने यहाँ पर इसका यूज कर लिया आपके इस कॉल का, ठीक है, या लेट से चलो ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया आपके इस कॉल का। अब यहाँ पर लेट अस से आई एम गोइंग टू डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल, इधर मैं ना एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, या चलो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, CK बॉक्स, या चलो मैं चेक बॉक्स डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया चेक बॉक्स। मैंने यहाँ पर यूज किया डॉलर क्वालिफिकेशन, एक वेरिएबल का जो मैंने ऊपर बना रखा है। अभी ये क्या वेरिएबल, खाली वेरिएबल डॉलर क्वाल, ठीक है। और अब यहाँ पे देखना कि मैं क्या करूँगा, इधर मैंने रखा डॉलर चेक बॉक्स। आपको पता है कि डॉलर चेक बॉक्स चलता रहेगा, तो अगर यूजर ने 10th 12th ग्रेजुएशन स्टोर किया है तो अभी चेक बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, फाइनल ग्रेजुएशन, 10th 12th आपका हट जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, डॉट इक्वल टू, मैंने क्या यहाँ पर यूज किया, डॉट इक्वल टू, और मैंने डॉट इक्वल टू यहाँ पर क्या कर दिया, कॉल। डॉट इक्वल टू से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉल। और अगर अब मैं एक बार क्वालिफिकेशन को प्रिंट करूंगा, लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑल एंड टेस्ट दिस एप्लीकेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, आई थिंक आई एम गेटिंग सम इशू, ओके, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, हमेशा वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाती है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉल और इधर आएगा मेरा चेक बॉक्स। अब देखो होगा क्या, व्हाट दिस डॉट इक्वल टू विल डू, दोबारा समझा रहा हूं आपको कि आपके यूजर है ना ये तीन वैल्यू सिलेक्ट करेगी, मैं 10th हूं, 12th हूं और ग्रेजुएट हूं। ये एक एक इन्फॉर्मेशन करके किस वेरिएबल के पास भेजता रहेगा, चेक बॉक्स के पास। चेक बॉक्स से ये वैल्यू किसके पास चली जाएगी, क्वालिफिकेशन के पास, ओके। और ये डॉट इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से 12 आएगा तो 12 इसके पीछे अपेंड होगा। अभी फिलहाल क्वालिफिकेशन में जाएगा आपका 10th, फर्स्ट आइटरेशन में क्वालिफिकेशन के पास जाएगा 10th। व्हाट दिस डॉट इक्वल टू विल डू, कि जो दूसरी वैल्यू आएगी 12th की इसके पीछे ऐड हो जाएगी, इसके बाद जो वैल्यू आएगी इसके पीछे ऐड हो जाएगी। एंड व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पर आप ना थोड़ी सी कंकैटिनेशन भी कर सकते हो, आप यहाँ पर ये वाली कंकैटिनेशन भी कर सकते हो। ये वाली कंकैटिनेशन क्या करेगी, लेट मी जस्ट शो यू। अब हमारा ये फाइनल तैयार है, तो इसको थोड़ा ढंग से भर देते हैं।
तो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस फॉर्म यश, ठीक है। यहाँ पर एक मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, मेल 10th 12th ग्रेजुएशन MCA एंड क्लिक टू रजिस्टर। अब आप ये देखो कि सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके पास आ रही है, 10th 12th ग्रेजुएट, ये 3 इन्फॉर्मेशन मैंने सिलेक्ट करके और ये तीनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। और ये तीनों इन्फॉर्मेशन अब हम कहाँ पर भेज सकते हैं, हम अब ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में भेज सकते हैं। तो जस्ट इम्प्लीमेंट दिस एंड चेक दिस। ओके, तो अभी हम यहाँ पर इतना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये हमको है ना एको नहीं करना, ये एको हमको नहीं करना, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि यस वी आर एबल टू फैच दिस वैल्यू। अब इन्हीं वाली वैल्यूज को हम इंसर्ट क्वेरी में भेज देंगे और वो इंसर्ट क्वेरी क्या करेगी, हमारे डेटाबेस में जाके क्वेरी फायर अप कर देगी। सो दिस वी विल बी गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।